किस तरह से आएंगी और मैथ्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिहाज से डिफरेंट हैं। और यहाँ पे आपको पढ़ के जो है वो ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैथ्स में जो आप पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारी क्लासों में इससे आपको बहुत नॉलेज भी गेन करेंगे आप। दोबारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइव क्लास ऑफ मैट्रिक मैथ्स ऑफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ IB ग्रेड्स। इंशाल्लाह यहाँ पर हम मैट्रिक की क्लासों को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि हमारे आउटलाइन में ये डिस्कस है कि भाई हम यहाँ पे मैट्रिक की मैथ्स को रिवाइज करेंगे। तो मैट्रिक की मैथ्स में हम जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपके कंटेंट के लिहाज से होंगी, मतलब जो आप मैट्रिक में पढ़ेंगे और जिससे आपके नंबर पेपर में अच्छे आएँ उन चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये पढ़ के यहाँ पे जो आप नॉलेज गेन करेंगे कि भाई हम मैट्रिक मैथ्स में और क्या क्या चीज़ें हमने जो नहीं पढ़ी हैं या हम पढ़ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे समझ सकेंगे। मेरा नाम वकास है एंड आई एम फ्रॉम IB ग्रेड्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह हम यहाँ पर मैथ्स को बहुत डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उनमें MCQs हमारे पास किस तरह से आएंगे और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा हमारी क्लासों में। तो बेसिकली मैं आपको इंगेज करने की भी कोशिश करूँगा कि भाई हमारे लेक्चर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। तो मैट्रिक मैथ्स के अंदर जैसा कि आपको पता है इस साल बोर्ड ने जो पैटर्न अनाउंस किया है, जो पैटर्न बोर्ड ने अनाउंस किया उसमें 50% आपके पास MCQs हैं, 30% आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और 20% आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उसमें पहले हम उससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सेट्स का। ठीक है, तो सेट सबने पढ़ा हुआ होता है कि भाई हम मैट्रिक में सेट के चैप्टर को पढ़ते हैं और सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है हमारे पास, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब होता ये है कि भाई व्हाट इज वेल डिफाइंड, व्हाट इज वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है भाई कि मेरे लिए और आपके लिए जिस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं सेट में उसकी डेफिनेशन एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सेट ऑफ ब्लैक पेन, तो बेटा ब्लैक पेन की डेफिनेशन मेरे लिए और आपके लिए एक जैसी है। क्या एक जैसी है सर? एक जैसी ये है कि भाई ब्लैक पेन अगर मैं कहूंगा जिसका कलर ब्लैक है वो ब्लैक पेन है, तो इसका मतलब सेट ऑफ ब्लैक पेन मेरे लिए भी वही है और आपके लिए भी वही है। देन सेकेंड हमारे पास है सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सेट। तो नंबर्स के सेट में भी भाई हमारे पास नंबर जिस सेट में आ रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नंबर का सेट है। मेरे लिए नंबर 0 से लेके 9 तक है, आपके लिए भी नंबर 0 से लेके कहां तक है, 9 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जो डेफिनेशन है सेट की वो सेट ऑफ ब्लैक पेन या सेट ऑफ नंबर्स, वो आपके लिए भी क्या है, सेम है। नंबर 3 पे हमारे पास है कि सेट ऑफ गुड पेन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग होगी। किसी को डॉलर कंपनी का पेन पसंद है, किसी को किसी दूसरी कंपनी का पेन पसंद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशन मेरे लिए और आपके लिए क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो जब ये डेफिनेशन मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग हो गई तो दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, तो दिस इज अ सेट, दिस इज ऑल्सो अ सेट, बट दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है नोटेशन, कि भाई हम नोटेशन को किस तरह लिखते हैं सेट की। तो सेट को जो है ना हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब कैपिटल लेटर से हमने इसको A के बराबर लिया और 1 2 3 और 4, दिस इज अ सेट। ठीक है, और ये सेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। तो अगर किसी सेट के अंदर हमारे पास जो चीजें पड़ी हुई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। तो n ऑफ A इज इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 है। अच्छा, एक और नोटेशन हमारी किताब में डिफाइन है कि मॉड ऑफ A इक्वल टू 4। इसका मतलब भी क्या होता है कि एक सेट A नाम का है और उस A नाम के सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब सर इससे क्या MCQs आएगा, तो बेटा देखो इससे MCQs क्या आ सकता है। इससे MCQs हमारे पास क्या आएगा कि मैंने एक सेट और लिखा, B इज इक्वल टू 1 2 फिर 2 फिर 3। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई ये सेट होगा या नहीं होगा। हाँ भाई,
दिस इज अ सेट और नॉट? हाँ भाई, ये सेट होगा या नहीं होगा? तो भाई अब अगर हमारे पास ये सेट है तो क्यों है, क्यों नहीं है? तो भाई देखें, सबसे पहली चीज पता है सेट में क्या होती है? हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो वो रिपीट तो नहीं हो रहे। तो यहाँ आप देखें इसी सेट के अंदर आपके पास एक एलिमेंट 2 है और दूसरा भी 2 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट कर गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब रिपीट कर जाएगा हमारे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट करने पे हम इसको सेट नहीं बोल सकते। तो मतलब सेट के अंदर एक नंबर एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो अगर एक नंबर एक सेट में एक से ज्यादा बार आ रहा है तो इसका मतलब वो सेट हमारे लिए कंसिडर नहीं होगा। पेपर में सवाल आ सकता है कि विच वन इज अ सेट, ठीक है? तो इस तरह के 4 ऑप्शन आपके पास बन के आ सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। हाँ भाई, हुजैमा, शायान, हिना, अजीजुर रहमान, क्लियर है भाई बात यहां तक? ठीक है, चल आगे की कहानी हमारे पास क्या है कि हम इसमें मजीद चीजें पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास क्या क्या होंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास क्या क्या होंगे भाई? देखें, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप होती है ना उसको हम लोग कहते हैं नल सेट, ठीक है? देखो बेटा, नल सेट का क्या मतलब होता है? नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर दिस सेट इज नल सेट क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। दूसरा हमारे पास सिंगलीफाई, ठीक है? इस ये भी क्या है हमारे पास? नल सेट है। तो नल सेट की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ये होती है और दूसरी ये होती है। अब मेरे पास एक और तरीका है इसको, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताइए बेटा, क्या ये आपके पास नल सेट होगा? इट इज नल सेट और नॉट? क्या ये नल सेट होगा भाई? हाँ भाई, अफसा, अली हैदर, फैसल, जी बेटा, नल सेट होगा ये? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अजीजुर रहमान कह रहे हैं बेटा नहीं होगा, हमजा भी कह रहा है बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब भाई हमने ये देख लिया कि भाई ये जो 1 और 2 लिखा है इसके अलावा अगर वो पेपर में हमें ये देगा कि भाई ये नल सेट है या नहीं है तो हम उसको मना कर देंगे कि भाई ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा जब ये किसी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा। तो सर इसको क्या बोलेंगे फिर? किसी को इस सेट का नाम पता है भाई? इस सेट को हम क्या कहते हैं? हाँ भाई, इसको बेटा कहते हैं सिंगलेटन सेट। क्या मतलब हुआ सर? सिंगलेटन का मतलब होता है भाई एक एलिमेंट रखने वाला सेट, सही है? एक एलिमेंट रखने वाला सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिंगलेटन सेट कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बोर्ड को रब करके फिर आगे चीज़ों को कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं आगे चलता हूं फिर, ठीक है? तो जनाब देखें, सेट की जो कहानी है वो हमने कहाँ तक पढ़ ली भाई कि हमारे पास जो नल सेट है उसको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नल सेट के अंदर हमारे पास, मैंने आपको ये बताया कि भाई देखिए नल सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब नल सेट का एक और नाम भी होता है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि भाई नल सेट का एक और नाम भी हमने पढ़ा है, दैट इज, इसको हम लोग कहते हैं वॉइड सेट। वॉइड का मतलब भी हमारे पास होता है खाली। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, उसके दो नाम होते हैं हमारे पास, एक को हम नल सेट कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं बेटा? वॉइड सेट कहते हैं। वॉइड सेट का मतलब भी क्या होता है? खाली। ये वर्ड आपको किताबों में नहीं मिलेगा, तो ये आप हमारे मतलब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि भाई जो चीज़ें आप कहीं नहीं पढ़ते वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है?
तो हमारे पास अगली चीज क्या होती है सर? अगली चीज हमारे पास सेट के अंदर होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? ठीक है, देखो बेटा इसकी बड़ी आसान सी हमारे पास डेफिनेशन है कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिनके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। क्या हो बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। एक सेट है मेरे पास 1, 2, 3, दूसरा सेट है मेरे पास ऑल्सो 1, 2, 3। ठीक है, तो अब ये जो दो सेट हैं क्या ये इक्वल हैं? हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, क्या ये इक्वल हैं? है ना? तो इक्वल सेट की क्या प्रॉपर्टी हुई भाई कि जैसा ए में दिख रहा है वैसे बी में दिखना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब वो इक्वल सेट नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई ए बराबर है किसके? बी के। तो ए अगर बराबर है ना बी के, तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट की क्वांटिटी भी सेम होगी और नंबर ऑफ एलिमेंट भी मेरे पास क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। जैसे ए 1 2 3 है और बी 1 2 3 है। अब एक बच्चे का सवाल आया दिमाग में कि सर अगर मैं इसको लिखूं c इज इक्वल टू 3, 2, 1, तो क्या ए और सी बराबर होंगे? हाँ भाई, क्या ए और सी बराबर होंगे हमारे पास? यस, चलें भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोग का, माशाल्लाह। ठीक है, देखें हमने ये कहा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, तरतीब अगर आगे पीछे कर दी ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट है, क्वांटिटी काउंट की कहा? ठीक है, 3 एलिमेंट तो मौजूद है, लेकिन सर इसकी तरतीब बिगाड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, तरतीब बिगड़ने से इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है और एलिमेंट सेम है हमारे पास। तो अगर सेम है, तरतीब आगे पीछे है, तो दे आर इक्वल सेट्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर इसी चीज में मैं एक चीज आपको और बताऊं, कि एक ए सेट था मेरे पास, तो भाई इसको हम राइट कर देते हैं कि भाई हाँ ए जो है वो सी के क्या है बेटा? बराबर है। अब मैंने आपसे कहा कि देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो क्या ये सेट इक्वल होंगे भाई? हाँ भाई, क्या ये सेट इक्वल होंगे? हाँ भाई, बराबर नहीं होंगे भाई। चलो भाई, मारिया कह रही है बराबर नहीं होंगे, शायान कह रहे हैं बराबर नहीं होंगे, सही है, फैसल अख्तर कह रहे हैं बराबर होंगे। ठीक है, तो बेटा देखो हमने ये पढ़ा इक्वल सेट में कि पहले के अंदर जो एलिमेंट होगा दूसरे के अंदर भी वही होगा भाई। देखो क्वांटिटी तो बराबर है ना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, लेकिन जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं वो बी में मौजूद नहीं है। क्वांटिटी के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन एलिमेंट्स इसके अंदर सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी, मतलब दे आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्वांटिटी बराबर हो लेकिन आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम ना हो तो हम उनको इक्विवेलेंट कहते हैं भाई। सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई कि इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या फर्क होता है? तो इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या फर्क होता है कि इक्विवेलेंट में हमारे पास क्वांटिटी बराबर होती है, एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इक्वल के अंदर क्या होता है हमारे पास? इक्वल के अंदर दो पहले सेट में जो एलिमेंट मौजूद हैं दूसरे में भी वही मौजूद होने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा होता है हमारे पास तो हम ये कहते हैं कि भाई दे आर इक्वल सेट, और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से दोनों बराबर होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे पास, कि इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक सबको कहानी क्लियर है? ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होते हैं हमारे पास।
ठीक है, सेट के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, एक चीज हमारे पास ये होती है कि हमारे पास एक साइन हमारे पास यूज होता है, दैट इज, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, और इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, ठीक है। अच्छा मैं दो नंबर्स लिख रहा हूं ना यहाँ पर, x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बताओ यहां पर क्या क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब होता है भाई, ठीक है। चलो x ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है बेटा 3 से लेके 4, 5, 6 एंड सो ऑन, सही है। तो मतलब 3 के बाद से हम नंबर यहाँ पर लेंगे, मतलब 4, 5 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आगे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें क्या होगा सर, इसमें हम 3 को इंक्लूड करेंगे बेटा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो मतलब सर ये हुआ कि अगर इक्वल टू लगा होगा तो मतलब वो नंबर जो लिखा होगा उसके आगे से काउंट करेंगे, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो, अदरवाइज हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि नंबर जहां से लिखा है वहां से स्टार्ट करना है और उसके आगे की एलिमेंट्स को हम सेट के अंदर लिखेंगे और उसको भी शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखो एक साइड में लिख रहा हूं तुम्हारे पास, a इज इक्वल टू, ठीक है, x सच है कि x ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। x किससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। तो हमारे पास जो सेट होगा ऑप्शंस में 5, 6, 7 होगा, या फिर हमारे पास 6, 7 या 8 होगा। फर्स्ट वन वाला करेक्ट होगा या सेकंड वन वाला करेक्ट होगा, हाँ भाई। ठीक है, सेकंड वन वाला करेक्ट होगा। क्यों, अभी मैंने आपको ये नोटेशन बताई कि x जो है ना वो 5 से बड़ा है, x जो है वो 5 से क्या है मेरे पास बड़ा है। तो अगर x 5 से बड़ा है तो हम 5 से बड़े नंबर लेंगे, 5 को शामिल नहीं करेंगे। तो 5 को अगर शामिल नहीं करेंगे तो सेकंड वन इज करेक्ट, दूसरा वाला हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपको नोटेशन में पढ़ना बता रहा हूँ कि देखिए नोटेशन को हम किस तरह पढ़ते हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो सेट को जब भी हम पढ़ेंगे ना तो हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि भाई सेट हमारे पास किसी भी मेथड से हमारे पास आ सकता है, ठीक है। चलो बेटा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं इसमें। यहां तक बात बेटा सबको समझ में आ रही है, सही है, चीजें रिवाइज हो रही हैं आपकी, आपको जो चीजें समझाई जा रही हैं वो समझ में आ रही है भाई, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम लोग जो है वो सेट की टाइप्स को पढ़ेंगे और कल हम सेट के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, और फिर आगे आने वाली क्लासों में हम इसके पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में आपके पास इसका सवाल किस तरह से आएगा और क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें आई हुई, ठीक है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहिए, तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। चलिए 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 नेक्स्ट हमारे पास जो कहानी है, ठीक है, नल सेट हमने पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है सबसेट का, कि व्हाट इज सबसेट, ठीक है। अच्छा, सबसेट बताने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसेट की हमारे पास होती है कैटेगरी, कि सबसेट जो है ना वो हमारे पास कितनी टाइप के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना दो तरह के सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट और सेकंड वन इज इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को पता है भाई कि भाई प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं,
तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कमेंट करके कि भाई प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो चलो भाई, अली हैदर वेरी गुड भाई, सबके रिप्लाई बहुत अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह से। बोर तो नहीं हो रहे ना भाई तुम लोग? ठीक है, समझ आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, हाँ भाई, प्रॉपर में क्या होता है भाई, इम्प्रॉपर में क्या होता है? सही है, प्रॉपर कंप्लीट होता है। खुजैमा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, नहीं पता, चलो भाई कोई बात नहीं भाई। देखें भाई, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। देखो भाई, मैथ्स जो है ना वो तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आएगी कि एग्जाम्पल में जो चीज़ें तुम्हें समझाई जा रही है ना, थ्योरी उसी में मौजूद है। ठीक है, अब ए एक सेट है और बी भी एक सेट है, तो मैंने तुमसे कहा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सही है, तुमने दोनों सेट को बहुत गौर से देखा और तुमने ये कहा कि भाई देखें 1 2 3 4 ए में मौजूद है, 1 2 3 4 बी में भी मौजूद है। तो बेटा इसमें बड़ा कौन है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? हाँ भाई, ए बड़ा है या बी बड़ा है? नहीं हिना बेटा, अब गलत जवाब देंगे। ठीक है, चल देखें, प्रॉपर सबसेट की पहचान ये होती है भाई कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है ना वो बी के अंदर मौजूद होंगे, और बी के अंदर उसके मुकाबले में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। मतलब ए के अंदर अगर 4 एलिमेंट है तो वो 4 के 4 बी में जरूर मौजूद होंगे, और उसके अलावा कम से कम एक एलिमेंट वहां पे मौजूद होगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आई भाई? हाँ भाई, मेरी बात सबको समझ में आई प्रॉपर सबसेट वाली? कि प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होते हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज हमारे पास कहाँ मौजूद होगा, बी में मौजूद होगा, और बी में कम से कम एक एलिमेंट उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, और बी इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बताओ भाई ये ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का या नहीं होगा? ठीक है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और नॉट? ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, खुजैमा कह नहीं होगा सर। ठीक है, हाँ भाई, बाकी लोग भाई होगा, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, ये हमारे पास कहानी क्या आ गई कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं होगा, कुछ लोग कह रहे नहीं होगा। उस्मान कह रहे नहीं होगा सर। तो बेटा तुम लोगों ने मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना है कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ए के अंदर तुम्हारे पास है 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट। तुमने कहा, सर ने कहा था पहले में जो होगा वो दूसरे में होगा या नहीं, वो पहले चेक कर लो। तो 1 2 3 4 पहले में भी मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है, बिल्कुल है ना? तो 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। तो बेटा अगर ये मैच हो गए हैं तो पर सिर्फ बी में ये चेक करना है कि इससे एक एलिमेंट ज्यादा है या नहीं है। अब 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए ज्यादा। तो 1 के बजाय 2 होगा ज्यादा, कोई बात नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दे आर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो हमारे पास किसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है, अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर पे। भाई सबको बात क्लियर हो गई भाई? फैसल, अफसा, मोहम्मद अली, आयशा, वेरी गुड भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर क्या होता है हमारे पास कि भाई ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 2 3 और 4 है, और बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अगेन 1 2 3 और 4 है। इसका मतलब क्या है भाई, सही है? अच्छा, ए बराबर है 1 2 3 4 के, बी बराबर है 1 2 3 4 के। वही पुरानी डेफिनेशन बता रहा हूं कि जो कुछ ए में मौजूद है वो सारा का सारा कहां मौजूद है, बी में मौजूद है। तो इसका मतलब ए जो है वो प्रॉपर सबसेट तो नहीं है बी का। क्यों? क्योंकि बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा तो नहीं है लेकिन सर बराबर तो है। तो बेटा बराबर होने पे ये क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। सबसेट तो होगा लेकिन कौन सा वाला होगा, इम्प्रॉपर। और देखो ये छोटा सा निशान मैंने इसके नीचे लगाया है, ये किस बात को शो करता है कि भाई ये इम्प्रॉपर आपके पास क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बेटा कि जो कुछ ए में मौजूद है वो सारा का सारा सिर्फ बी में मौजूद होना चाहिए, मतलब दे आर इक्वल सेट। इक्वल सेट इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको?
सबको समझ में आ रहा है कि क्या मतलब हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सही है भाई। तो ये हमारे पास टोटल इसकी यहाँ पे कहानी होती है कि भाई प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या हमारे पास डिफरेंस हो, ठीक है। अच्छा, अब सर सबसेट बनाना भी सिखाइए कि सबसेट बनते कैसे, ठीक है, तो वो भी बनाना सीखते हैं भाई। ठीक है भाई, चल अब आ जाओ भाई कि सबसेट, हम किसी भी सेट के सबसेट को हम किस तरह लिखेंगे। तो एक ए सब सेट है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। तो सर इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो भाई देखो पहला इसका बनेगा 1, सही है, दूसरा इसका बनेगा 2, तीसरा इसका बनेगा 3, चौथा इसका बनेगा 1 और 2, फिर हम लिखेंगे 1 और 3, फिर हम लिखेंगे 1 2 और 3, ठीक है। और ये हमारे पास अगला होगा हमारे पास 2 और 3, और अगला हमारे पास होगा नल सेट। अच्छा, नल सेट जो है ना भाई, वो हर सेट का आपके पास क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बेटा, इसमें टोटल सबसेट हमने कितने लिखे, टोटल सबसेट हमारे पास कितने हो गए। हाँ भाई देखो, अब आ रहा है भाई नजर, ठीक है, टोटल सबसेट हमारे पास कितने हो गए। हाँ भाई, टोटल कितने हो गए भाई, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास सबसेट हैं वो हमारे पास इस सेट के लिए कितने हो गए, हमारे पास टोटल 8 सबसेट हो गए, ठीक है। इसको अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 8 सबसेट है भाई। तो अगर कोई सर 5 एलिमेंट दे देगा तो हम डायरेक्टली कैसे बताएंगे कि भाई इसके सबसेट कितने होंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है भाई, देखो भाई फॉर्मूला होता है हमारे पास, भाई ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के ये बता सकते हो अगले को कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 1 2 और 3 है। तो ये बेटा 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिख दो, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, 8 हो गए। फॉर्मूला समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। 2 की पावर n या 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि भाई देखें एक सेट है, ठीक है, एक सेट है हमारे पास और उस सेट के मुझे सबसेट बताने, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या कर दिया बेटा, सही है, 32 सेट नहीं होंगे बेटा, 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है, 8 सबसेट्स, 8 सबसेट्स आर पॉसिबल, ठीक है, मोहम्मद अब्दुल रहमान, ठीक है बेटा। चलो, अच्छा मैं जब लिख रहा हूँ ना बेटा तो उसके साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि बोर्ड में रफ कर देता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा चलो भाई, मैं एक सिंपल से एमसीक्यू तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तुम लोगों ने मुझे आंसर करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। कि मिसाल के तौर पर n ऑफ a इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसमें। ठीक है, चलो भाई, चलो चलो चलो, मोहम्मद उस्मान अब्दुल रहमान, वेरी गुड भाई, माहा फातिमा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। क्या है भाई कहानी, बहुत सिंपल सी कहानी है, अभी तो मैंने बताया था कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट कि कौन से सेट में, ए के सेट में कितने हैं भाई, 5 दिए हुए। तो अगर 5 एलिमेंट है तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब हमारे पास होता है 32, सही है। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा
इसमें इम्प्रॉपर सबसेट कितने? ये जो 8 मैंने लिखे हैं, इन 8 के अंदर इम्प्रॉपर सबसेट कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं भाई? हाँ भाई, कितने प्रॉपर सबसेट है हमारे पास? इम्प्रॉपर सबसेट कितने? इम्प्रॉपर सही है। इम्प्रॉपर वाले कितने? ओनली 1। इम्प्रॉपर वो होता है ना भाई, जो सवाल से मैच कर जाए। सही है, जो सवाल मैंने लिखा है उससे क्या कर जाए? वो मैच कर जाए। मतलब ए जो है वो 1 2 3 है, तो ऐसा अगर कोई सबसेट है तो इसका मतलब वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास? इम्प्रॉपर होगा। तो 1 2 3 जो है वो एक ही सेट है जो इसके अंदर क्या है भाई? इम्प्रॉपर है। तो मतलब इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सवाल के अंदर एक ही बनेगा और नल सेट भी एक ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? नल सेट भी एक ही होगा और इम्प्रॉपर भी एक ही होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दे दे तो उसके अंदर आपको अगर पूछा जा रहा है कि बताइए नल सेट कितने होंगे या इम्प्रॉपर कितने होंगे, तो वो सारे होंगे कितने भाई? एक ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी सेट की, जिनके अंदर हमने क्या पढ़ा भाई कि नल सेट क्या होते हैं, ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, सबसेट कितनी तरह के होते हैं, सबसेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अब आगे की चीज हम पढ़ते हैं इसमें। सही है भाई, सबसे पहला जो हमारे पास टाइप्स के बाद अगली चीज जो हमारे पास है, इसमें मजीद हम इसको एक्सप्लोर जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नंबर्स के लिहाज से हमारे पास बहुत सारे सेट होते हैं। ठीक है, एक नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज नंबर्स? मैथ्स के अंदर नंबर्स किस बात को बताता है भाई? नंबर्स किसको कहते हैं? ठीक है, हाँ भाई, किसी को पता है नंबर्स क्या होते हैं? हाँ अजीजुर रहमान, बिल्कुल इक्वल सेट भी होते हैं भाई। ठीक है, शाबाश खुजैमा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोग भाई देखिए, मैथ्स का एक ऐसा टूल जिसके अंदर जिससे आप चीज़ों को काउंट करते हैं ना, उनको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं, तो मैं कैसे बता रहा हूँ 1 2 3 और 4, इसका मतलब मैंने काउंटिंग की। और काउंटिंग करने के लिए मैंने किसको इस्तेमाल किया? नंबर्स को इस्तेमाल किया। किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज नंबर्स। तो नंबर्स के बुनियाद पर ना बहुत सारे सेट बनाए गए। ठीक है, अब उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। कि सबसे पहला सेट जो है वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर का। सही भाई, कोई बता सकता है भाई नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है? ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। शाबाश, 1 से स्टार्ट होगा। और बेटा कहां तक जाएगा ये भी पता होगा तुम लोगों को। ठीक है, 1 2 3 और 4। सही है, 1 2 3 और 4 टिल सो ऑन। सही है, टिल सो ऑन। ठीक है, अब 1 2 3 4 हमारे पास 1 से स्टार्ट हुआ, 2 आया, 3 आया, 4 आया, आगे नंबर्स चल रहे हैं। इसका मतलब ये सेट जो है वो चलता रहेगा भाई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास होल नंबर का सेट। सही है, होल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 और 3 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर का सेट हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेट होता है इंटीजर्स का, इसी तरह हमारे पास सेट होता है किसका? ऑड नंबर्स का, फिर इवन नंबर्स का एंड सो ऑन। बहुत सारे हमारे पास सेट मौजूद हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का सेट होता है, इररेशनल नंबर का सेट होता है। तो नेचुरल नंबर को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई नेचुरल नंबर को हम किस तरह पहचानते हैं। देखो, नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। तो मुझे ये डेफिनेशन पढ़ाई गई कि भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो सर ये तो हमने सबने पढ़ी हुई है ना, और क्या हो सकता है इसमें? तो बेटा देखो, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस सेम होता है।
देखो डिफरेंस सेम नजर आ रहा है तुम लोगों को, डिफरेंस सबका सेम नजर आ रहा है, 1 2 3 और 4 के दरमियान डिफरेंस सेम है, सही है, डिफरेंस सेम है ना। कैसे डिफरेंस सेम है सर, देखो 1 से 2 में जाने के लिए एक नंबर तय करना पड़ा तुम्हें, 2 से 3 में जाने के लिए भी एक नंबर, 3 से 4 में जाने के लिए भी एक नंबर, इसका मतलब सबका डिफरेंस सेम है, मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर मेंटेन किया हुआ है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। इसी तरह होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है भाई, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है भाई। हाँ भाई वेरी गुड भाई, महा फातिमा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ भाई अब्दुल राफे वेरी गुड बेटा, मोहम्मद अली खान ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह तुम लोगों का, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो दोनों में एक डिफरेंस है सर, ये जो नंबर है ना सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरा होल नंबर का सेट है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास वो कौन सा सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा, और अगर नेचुरल नंबर है तो उसका सेट हमारे पास कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि नेचुरल नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 6, तो क्या ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, नहीं होगा, बिकॉज सर एक एलिमेंट गायब हो गया ना यहां से, 5 कहां गया, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट अगर नहीं होगा तो फिर मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी तरतीब को आपने बिगाड़ दिया, जब तरतीब को आप बिगाड़ देंगे तो जो सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, इवन ऑड नंबर्स की। हाँ भाई व्हाट आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर को हम लोग ओ से लिखते हैं, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं और क्या होते हैं भाई, जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। हाँ शाबाश, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 3 फिर 5 फिर 7 और फिर 9, ठीक है। अब मुझे ये बताओ तुम इसको डिफाइन कैसे करोगे, हाउ टू डिफाइन, ठीक है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे ये बताओ इसको डिफाइन कैसे करोगे, 1 3 5 7 कैसे डिफाइन करोगे भाई, क्या डेफिनेशन होगी। हाँ इनके पेयर्स नहीं बनते भाई, पेयर्स नहीं बनते, मतलब 1 का पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बनेगा, 2 अलग हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा, 5 का भी पेयर हमारे पास नहीं बनता, ठीक है। 5 का पेयर क्यों नहीं बनता हमारे पास, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए, 1 बच गया हमारे पास। अच्छा इनको जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखो 3 एक नंबर है, इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 क्या हो गया, 2 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। अब देखो अगली चीज देखना, ये तुम्हारे पास 5 है और 5 को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 कितना हो गया 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो हमेशा क्या हो रहा है, तुम्हारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें रिमाइंडर 1 बचता है हमारे पास, ठीक है। रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो नंबर ऑड होगा, अदरवाइज वो नंबर कैसा होगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, दोनों डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे क्लियर है भाई सबको। हाँ भाई मोहम्मद हमजा, खुजैमा, समरा, ठीक है, ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है भाई बात, क्लास इंगेजिंग है ना, मजा आ रहा है ना भाई, ठीक है, समझ आ रही है चीजें, ठीक है। चलो
चलो भाई, प्राइम नंबर। हाँ भाई बताओ भाई, प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? इसमें तो भाई बहुत जो है ना मिक्स कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बताओ भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर के बाद मेरा पहला ये सवाल है कि भाई 1 जो है वो प्राइम होता है या नहीं होता है? हाँ हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह जो टाइम बताया बेटा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 1 प्राइम नहीं होता, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आइए भाई, 1 इज प्राइम। हाँ भाई, ऑप्शन में दे रहा हूं मैं यस और नो, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करो मुझे कि यस या नो। नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। इसका मतलब ये भाई कि 1 जो है वो प्राइम होगा या नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा, आयशा आसिम कहती नहीं होगा भाई, ठीक है। हमजा ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। चलो भाई देखो, मैं तुम्हें इसका जवाब बताता हूँ कि ये नंबर प्राइम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है भाई, बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि भाई एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। दो फैक्टर अगर बन गए तो मतलब नंबर प्राइम है, अदरवाइज नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। दो फैक्टर अगर बन गए तो नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज प्राइम नहीं होगा। सर फैक्टर किसको कहते हैं ये भी बता दें जरा। देखिए, फैक्टर का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि भाई जो जिस नंबर को आप कंसिडर कर रहे हैं उस नंबर को एक तो 1 से डिवाइड होना है और एक जो है ना वो अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर 3 एक नंबर है और 3 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये 3 प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। 3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो भी प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपर डिवाइड का मतलब ये होता है कि नंबर का जो आंसर है वो होल नंबर की फॉर्म में आना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसी तरह जो 2 है वो 1 से भी डिवाइड होगा और जो 2 है वो 2 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी नंबर कैसा होगा, प्राइम होगा। लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 1 जो है वो 1 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इससे डिवाइड होने पे ये आंसर आपको देगा 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ कि 0.5 जो है वो तो भाई डेसिमल वाला नंबर हो गया, ये डिवाइड नहीं होगा इससे। तो इसका मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 के बाद से 2 पहला प्राइम होता है, देन 3, देन 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर की क्या होती है, डेफिनेशन होती है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलें भाई, ठीक है भाई, प्राइम नंबर क्लियर हो गया भाई सबको। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो जरा, ठीक है। ठीक है भाई अब्दुल रहमान, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सही है। चलो भाई बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। फटाफट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो बेहतरीन है, गुड हो गया भाई। चलो आगे चलते हैं। चलो अब तुम्हें एक आगे की चीज़ बताता हूँ मैं, ये मैं तुम्हारे पास तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैं 6 के लिए तुमसे सवाल करता हूँ कि 6 जो है वो आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, सही है। दूसरे नंबर पे मैं इसमें लिख रहा हूँ भाई ये प्राइम नंबर है, सही है। तीसरे नंबर पे मैं आपसे लिख रहा हूँ कंपोजिट नंबर है। तो बताओ भाई इसमें से कौन कौन सी चीज़ें सही होगी, इवन वाला सही होगा, प्राइम वाला सही होगा, कंपोजिट वाला सही होगा? हाँ भाई शहजाद हो, जल्दी जल्दी भाई। चलो इसमें मैं तुम्हें एक नई चीज़ बताता हूँ कि भाई ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये किस तरह से हम जो है ना वो इसको देखते हैं भाई। ठीक है, चलो
हाँ भाई इवन होगा, चलो भाई इवन होगा। चलो मैं तुम्हें एक और नई बात बताता हूँ। इवन की डेफिनेशन तो तुम लोग सबको पता है कि भाई वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आ जाए उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब सर ये कंपोजिट क्या चीज़ है, ठीक है, ये तो हमने पहली बार सुना कि भाई कंपोजिट भी कोई नंबर हमारे पास होता है। देखो 6 को पहले तुम 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो, 6 को 6 से डिवाइड करो, बताओ इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए तुम्हारे पास? हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 6? हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 6? 6 के कितने फैक्टर हो गए? हाँ भाई 6 के कितने फैक्टर हो गए? चार फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर के लिए क्या होता है भाई? प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर में एग्जैक्टली कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर फैक्टर तुम्हारे 2 से ज्यादा हो गए, 2 तक तो प्राइम का मामला चलता है, 2 से अगर ज्यादा हो गए तो वो नंबर हमारे पास कहलाता है कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, सही है। अगर फैक्टर तुम्हारे 2 से ज्यादा हो गए तो तुम्हारे पास जो नंबर होगा वो कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। 2 फैक्टर हैं बेटा, पेपर में सवाल आ सकता है कि अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ये तो सबको पता होता है ना कि एग्जैक्टली अगर 2 फैक्टर हैं तो हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो फिर नंबर कैसा होगा? फिर हमारे पास जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई भाई सबको? सबको बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि भाई कंपोजिट में और प्राइम में क्या फर्क होता है, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बन जाए, और कंपोजिट नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनके आपके पास क्या हो जाए? 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए, ठीक है। चलो चलो एक एमसीक्यूज करते हैं भाई सेट के हवाले से, ठीक है। चलो हमारे पास एक सेट है, बी नाम का एक हमारे पास सेट है, सही है, और नीचे लिखा हुआ है विच वन इज करेक्ट, इनमें से जो कौन सा है वो सही होगा, ठीक है। चलो बेटा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ, शाबाश, ठीक है। हाँ भाई शाबाश भाई, डी आंसर होगा, लोग कह रहे हैं डी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। हमजा वेरी गुड भाई, ठीक है। हमजा का दोबारा जवाब आ रहा है कि सर सही है, ये डी आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। हाँ भाई बाकी लोगों में से किसको किसको भाई जवाब नहीं आ रहे भाई? हाँ भाई खुजैमा, ठीक है भाई, फैसल, अब्दुल राफे, उस्मान, अजीजुर रहमान, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह आप लोगों का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 5, अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे सर? ये जो सिंबल है ना बेटा, ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। किसका सिंबल होता है ये? बिलोंग्स टू का। ये किसका है? ये भी बिलोंग्स टू का है। ये किसका है? ये भी बिलोंग्स टू का है। तो सर ये किसका है? ये होता है भाई नॉट बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है। तो वही कह रहा है 5 बिलोंग करता है बी से, तो 5 तो हमारे सेट में कहीं है ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 6 बिलोंग्स टू बी, 6 जो है वो बिलोंग करता है बी से, 6 भी कहीं मौजूद नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 2 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता, तो बेटा 2 तो बी में मौजूद है, तो ये भी गलत हो गया। तो आखिरी ऑप्शन क्या लिखा उसने कि 2 बिलोंग्स टू बी, तो 2 तो है वो बिलोंग करता है भाई बी से, तो आंसर आपके पास डी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शंस बने हुए थे कि भाई कौन सा सही है और कौन सा आपके पास क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये नोटेशंस कहलाती हैं हमारे पास सेट की, कि सेट को आप जो है वो किस किस तरह से आपके पास डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है भाई सबको, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं कि आपको ये पता हो कि भाई कि किस तरह से आपसे सेट पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अगली एक चीज़ करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है भाई। चलो
सही भाई, चलो हाँ भाई बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। अजीजुर रहमान कह रहे हैं सी होगा। चलो भाई, हाँ भाई बाकी लोग भाई, अफसा ठीक है, अब्दुल राफे, हिना, शायान, ठीक है ठीक है ठीक है। चले भाई देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें ये लिखा हुआ है नोटेशन, अभी मैंने आपको पढ़ना बताया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू 1 से क्या है बेटा, छोटी है। x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो बेटा मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से छोटे नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो इसका मतलब आंसर इज ए। इसका क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि ए के अंदर हमारे पास जो है ना, क्योंकि ये जो सेट मैंने लिखा है इसमें ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होता नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, हमारे पास ए बन जाएगा, ठीक है। चलें भाई, आप लोगों को लेक्चर समझ में आया भाई सबको, क्लास में कोई मसला किसी को, ठीक है ठीक है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। अच्छा भाई, ये लेक्चर्स जो है ना हमारे इसी तरह से आगे कंटिन्यू होंगे इंशाल्लाह हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को आप लोग जो है वो फॉलो करें कि भाई इसमें जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं कि भाई रोज़ाना हम जो है मतलब थर्सडे और वेडनेसडे वाले दिन, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमारी क्लासेस हुआ करेंगी मैथ्स की इंशाल्लाह। और इसमें जो है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि कंटेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, थ्योरी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसका शेड्यूल भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि किस दिन हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नॉलेज के हवाले से आप गेन करेंगे कि भाई जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसमें भी अभी बहुत सीखने की गुंजाइश आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो IB ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे कि मैट्रिक की मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को गेन कर सकें। और इंशाल्लाह आगे वाली क्लासों में हम मज़ीद और चीज़ें इसके हवाले से, सेट के हवाले से पढ़ेंगे, और हम पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास आएंगे। तो हमारे चैनल को काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर लें कि आपके पास ये डिटेल्स जो है वो पहले से मौजूद हों, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासों में भी हम इसी तरह से चीज़ों को करेंगे कि आपकी MCQs की भी प्रैक्टिस होती रहे, और फिर जो थ्योरी का पार्ट है वो भी आपका इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब आप अपने 10 ईयर को सॉल्व करेंगे, अपने पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ें तो सर ने अपने लेक्चर में पढ़ाई हुई हैं ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह फिर आगे आपको बहुत आसानी रहेगी आपके पेपर्स में भी, आपके एग्जाम में भी, ठीक है। और जो भी लेक्चर है हमारे पास इंशाल्लाह, जो भी चीज़ों का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 है, फिर चैप्टर नंबर 2 है, उसके भी हम पहले लॉस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके पास पेपर करेंगे, उसके MCQs करेंगे। तो MCQs वाली चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारे एस्पेक्ट से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।